हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। अभी आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि धनिया की खेती कैसे करना चाहिए। तो देखिए, यह धनिया जो हमारा तैयार है, मार्केट में है, इस समय बिक रहा है। और इस समय जो मार्केट में रेट है इसका 150 रुपये किलो है। इस समय जो है लगन ख़त्म हो गई है, शादी विवाह का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से रेट नहीं बढ़ा। नहीं तो ये 250-300 रुपये किलो तक जो है मार्केट में बिकता। तो आपको हमने वीडियो में बताया था धनिया की खेती कब और कैसे करना चाहिए गर्मी के लिए। और अगर आप बरसात में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर में जो है बुआई करें और आपका अगेती धनिया तैयार हो जाएगा। अगर आप बरसात में करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिस्क है, और इस समय अगर आप बुआई कर देंगे तो वो बरसात में तैयार करने में काफ़ी खर्च आएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप जब भी ये बुआई करें अगेती के लिए, ठंडक की धनिया जो है तो उसकी जो बुआई है आपको अगस्त के लास्ट सप्ताह में और सितंबर के पहले सप्ताह में आपको धनिया की बुआई कर देना चाहिए। तो उस समय जो है अगर आप बुआई करेंगे तो आपका जो है अक्टूबर तक जो है तैयार हो जाएगी, काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। तो अगेती करिए और पछेती धनिया की खेती, इन्हीं दो में जो है आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। बाकी आप ऐसे समय पे करेंगे जब किसानों के पास उपलब्ध होगा तो 10 से 20 रुपये किलो ही मिलेगा। इसलिए जब भी आप खेती करें तो समय को देख करके करें, कौन से समय में आपको जो है बेचना है, जिस समय आप। चलिए अब बात कर लेते हैं धनिया की खेती करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी आप धनिया की खेती करते हैं खेत को अच्छे से जुताई करा के छोड़ दें 2-3 बार। उसमें कंपोस्ट की अगर सड़ी हुई खाद है तो बढ़िया से उसमें 2-4 साल पुरानी तो डाल दें। उसके बाद फिर जो है उसमें आप धनिया की बुआई कीजिए। बहुत अच्छा जो है आपका धनिया हरा भरा होगा और आपको जो है बहुत कम उसमें बीमारियां लगने का चांस रहता है धनिया की फसल में। वैसे हालांकि आता तो नहीं है इतना ज़्यादा बीमारियां धनिया की फसल में, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा उसमें कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद डाले रहेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है आपके धनिया की फसल के लिए। तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि धनिया की अगेती खेती कब और कैसे करनी चाहिए और पिछेती खेती कब और कैसे करना चाहिए। तो उसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में दे रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल से जा कर के जो है वीडियो हमने डाल रखा है यूट्यूब पे, उसको जो है देख सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं धनिया की बुआई कब और कैसे करनी चाहिए। देखिए, धनिया की बुआई के लिए लाइन से लाइन में होती है। आप छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं और बेड बना करके यानी मेड़ बना करके उस पर भी कर सकते हैं। तो मेड़ पे आप जो है अगर बरसात में कर रहे हैं तो मेड़ बना करके कीजिए, बेड जिसको बेड बोलते हैं, हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं। तो बेड पे आप लगाइए धनिया, और जो है ठंडक के मौसम में कर रहे हैं तो लाइन से लाइन में उसकी बुआई करें। जब भी आप इसकी बुआई करते हैं धनिया की तो इसका जो बीज है ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए और मिट्टी जो है नहीं जाम होना चाहिए। जब आप बुआई करते हैं कम से कम 6 से 7 दिन तक इसको मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी जाम हो गया तो आपका धनिया नहीं जमेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो है आपको समय समय से इसका देख रेख करते रहना है। अगर खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसके लिए पेंडामेथिलीन 30 EC आता है, और उसका जो है एक टैंक के अंदर 15 से 20 ml मिला करके अच्छे से पूरे खेत में स्प्रे कर दें। बुआई करने के 12 घंटे के अंदर अंदर इस दवा का स्प्रे होना चाहिए। अगर आपने 12 घंटे के अंदर स्प्रे कर लिया तो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी जब भी आप स्प्रे करते हैं इस दवा का तो आपको शाम के टाइम स्प्रे करना चाहिए। ये मिट्टी में एक लेयर बनाता है जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। तो ये ठंड मौसम होता है, ठंड मौसम में वो लेयर जो है मिट्टी में अच्छे से बना लेता है। अगर यही चीज़ अगर आप सुबह में करते हैं या फिर दोपहर में करते हैं तो ये जो है भाप बन करके जो दवा का जो नमी है, जो दवा का असर है वो ख़त्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो जब शाम को आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये एक लेयर जो है बना लेता है और ठंड मौसम रहता है, पूरी रात जो है अच्छे से काम कर जाता है धनिया की फसल पे या किसी चीज़ की फसल हो जिस पे भी आपने स्प्रे किया इस दवा का, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी कीजिए तो शाम की
टाइम पे कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप धनिया की बुआई करते हैं तो खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए और बीज को 2 भागों में बांट करके इसे 12 से 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के छोड़ देना है। उसमें अगर कोई फंगीसाइड है तो मिला करके जो है, अगर आप बरसात में धनिया की खेती कर रहे हैं तो फंगीसाइड का जो है इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ेगा, सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। और जो भी फंगीसाइड आप इस्तेमाल करते हैं उसको बदल बदल के कीजिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये थी धनिया के बारे में जानकारी। धनिया की खेती के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारे इसी चैनल पे, द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। तो और भी जो है हम वीडियो लेकर आते रहेंगे।